गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी, है ना। उसमें दिया है पाठ 9 और साहस के पैर। इसके लेखक है श्री जयशंकर अवस्थी जी, है ना। साहस मतलब क्या होता है? हिम्मत, है ना। साहस के पैर में कैसे बच्चे की कहानी है जो शरीर से क्या हो गया है, दुर्घटना हुई है उसके साथ और वह विकलांग हो गया है, लेकिन उसको लोग कैसे उसको मतलब उसका मजाक उठा रहे हैं, है ना, उड़ा रहे हैं, उसकी व्यवस्था को नहीं समझ रहे हैं, इस बारे में दिया गया है। और लेकिन उस लड़के ने अपनी जिसको उसने मजाक बना के रखे थे उसके क्लास के बच्चे लोग, तो उन्होंने उसके साथ कैसे सामना किया और कैसे आगे वो बढ़ा, यही हम इस कहानी में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, आप लोग बुक निकाल लीजिए, मैं पढ़ा रही हूँ। पाठ 9 साहस के पैर, श्री जयशंकर अवस्थी। हमारी शारीरिक संरचना व रंग आदि प्रकृति की अनुपम देन है। हर शारीरिक बनावट की अपनी पहचान है, अपनी खासियत है। हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता में आड़े नहीं आती, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्साही बनाती। इस पाठ का प्रतिनिधि चरित्र अचल असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है, पर अपनी प्रतिबद्ध पहल से वह कक्षा को एक नई दृष्टि, एक नया सबक देने में सफल होता है। देखो, मैं बताई थी ना, एक विकलांग बच्चे की कहानी जो दुर्घटना के कारण उसका जो पैर है वो दुर्घटना से का शिकार होगा और उसका एक पैर क्या हो जाता है, वो अपने खो देता है ना। घंटी अभी नहीं बजी थी, कक्षा में चिलपोल मची थी, लेकिन जैसे ही अचल ने प्रवेश किया एक सन्नाटा सा खींच गया। एक क्लासरूम है जहाँ टीचर नहीं जाने के पहले क्या होता है, बच्चे जो हैं हल्ला करते हैं ना, लेकिन अचानक अगर कोई नया लड़का आ जाता है तो आप लोग क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और उसकी ओर देखने लग जाते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा जब आप लोग क्लास में बैठे रहते होंगे तो, ठीक है। वह आगे बढ़ा, तभी एक मोटा नाटे कद का लड़का उठा और लपक कर ब्लैक बोर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। होठों पर मुस्कान लिए उसने कहना शुरू किया, दोस्तों, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपना साथ नक्शा लाते। नक्शे से हमें पता चलता है कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी, मगर इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करें। अब इस साल हमारे कोर्स में तैमूरलंग वाला अध्याय, मुझे चिंता थी कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि तैमूरलंग कैसा था, कैसे उठता, कैसे बैठा, कैसे चल रहा था। लेकिन भगवान की दया से और कक्षा ठाकुर तालियों और सीटियों से गूंजने लगी। देखो, क्लास में सन्नाटा कैसे आ गया जब वो अचल को अंदर घुसा, मतलब एक लड़का है अभी, वो कैसा है, मोटा है और नाटे करके ना, मोटा है लेकिन उसकी हाइट कम है, और उसको जैसे वो घुसा तभी मोटा और नाटा कद का लड़का जो है उठकर खड़ा हो गया और ब्लैक बोर्ड पर जाकर कहने लगा और हंसने लगा कि दोस्तों देखो, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो नक्शा लाते हैं और नक्शे से हमें पढ़ाते हैं कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी है ना। लेकिन इतिहास के जो मास्टर जी हैं वो क्या करेंगे, क्या लेकर आएंगे? ऐसा लगता है कि तैमूरलंग वाला अध्याय वो हमें पढ़ाएंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि तैमूरलंग कैसा था और कैसे उठता, कैसे चलता था। किसको देख के बोल रहे हैं? जब एक अचानक कोई अजनबी लड़का उसके क्लास में बैसाखियों के सहारे अंदर घुस रहा है तो लोग जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं और उसकी हंसी उड़ाने लगे। बच्चे जो थे हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। अचल को लगा किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया है, वह जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। कक्षा में शोरगुल मचा था। एक आवाज़ आई, अपना भाषण तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया बात। लेकिन तभी घंटी बज गई और मास्टर जी आ गए। शोरगुल थम गया, सब अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। कुछ शरारती बच्चे रहते हैं जो लोगों को चिढ़ाने में उनको मज़ा आता है। उसी तरह एक शरारती बच्चा था जो अचल को देखकर तरह तरह की बातें कर रहा था। लेकिन अचल जब ये सब चीज़ को सुना, लेकिन क्या किया, वो एकदम शांत होकर अपने जो लोग जो चिढ़ा रहे थे उसको अपने मन में रखकर दबोच लिया और चुप खड़ा रहा। और शोरगुल जो था वो क्या होने लगे, अचानक कम हो गए। क्यों कम हुई? क्योंकि घंटी बजी थी और मास्टर जी जो थे वो क्लास के अंदर आ गए थे और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जल्दी जल्दी बैठ गए। मास्टर जी ने हाजिरी ली, फिर उन्होंने पुकारा, अचल श्रीवास्तव। अचल चौंका, उसने खड़े होने के लिए बैसाखियाँ संभाली। मास्टर जी कुर्सी से उठते ही वे बोले, बैठो बेटे, बैठे रहो। यह सब कैसे हो गया तुम्हारा पैर? पास आकर उन्होंने पूछा। मास्टर जी ने क्या किया, जब अटेंडेंस लेते हैं ना, जब क्लास में टीचर आते हैं तो अटेंडेंस लेते हैं,
तो ऐसे ही मास्टर जी ने भी क्या किया, अटेंडेंस लिया ने, अटेंडेंस को का हिंदी में हाजिरी बोलते हैं। तो जैसे उन्होंने अचल का नाम लिया, अचल श्रीवास्तव, तो वो क्या हो गया, खड़ा हुआ और बैसाखियों के सहारे खड़ा था। तो मास्टर जी ने उसको देख लिया और उसके पास आकर बोलने लगे कि बैठे रहो बेटा, ऐसे करके, और उसके पास आकर उसको पूछने लगे। अचल बैसाखियों के सहारे खड़ा हो गया था, उसने जवाब देने की कोशिश की लेकिन गले में जैसे कुछ अटक गया, आंखें भर गई। अगर कोई मतलब आपके पास खड़ा टीचर कोई कुछ पूछ रहा है और आप जवाब देने के लिए थोड़ा नर्वस हो रहे हो या आपकी दशा को देख के कुछ बोल रहे हैं, तो क्या होता है, आँख में उसकी आँख में आंसू भर आई थी और वो अटक गया था कि मैं क्या जवाब दूँ, मैं बैसाखियों के सहारे खड़ा हूँ और ये जो टीचर है वो मेरे प्रति सहानुभूति दर्शा गए। ओह खैर छोड़ो बेटी इस बात को। मास्टर जी द्रवित हो उठे, उन्हें अचल की पीठ थपथाई और वापस अपनी जगह पर आकर बोले, देखो तुम लोगों का यह नया दोस्त कितने बड़े दुर्भाग्य का शिकार हुआ है, अच्छा हो कि तुम लोग इसके साथ सहानुभूति रखो। मास्टर जी जो थे उन्होंने उससे पूछे ही लगे थे कि कैसे हो गया, लेकिन मास्टर जी जो थे उनका वो द्रवित हो गया, नहीं एकदम उसके प्रति भावुक हो गए और वो उसकी पीठ थपथपाए और बोले कि तुम बैठ जाओ, और क्लास के बच्चों से कहने लगे कि देखो ये तुम्हारा नया दोस्त है और ये बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया है और तुम लोग इसके प्रति सहानुभूति रखना और इससे आप लोग दोस्ती करो। लेकिन मास्टर जी के इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ था। पीरियड खत्म होने पर ज्यों ही मास्टर जी कक्षा में निकले, धम्मा कचौड़ी फिर शुरू हो गई। नाट्यगत का वह मोटा सा लड़का फिर उठकर भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास जाकर खड़ा हुआ था। देखो जब टीचर चले गए, लेकिन बच्चों के लोगों को, कुछ बदमाश बच्चे रहते हैं जिनको टीचर अगर कुछ भी कहेगा तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता और टीचर के जाने के बाद भी वो अपनी मस्ती चालू कर देते हैं। उसी तरह उस नाटक का जो लड़का था वो फिर ब्लैक बोर्ड के पास जाकर अचल को देखकर उसके बारे में फिर कुछ कुछ बोलने लग गया। घंटा घर में 12 बज गए। पिताजी की खर्राटे गूंज रहे थे। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका मन साल भर पहले की एक घटना में उलझ गया। जब अचल अपने घर आया तो रात में सोया हुआ था। रात के 12 बज गए थे। उनके पिताजी को खर्राटे लेने की आदत थी और उसकी माँ सो गई थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं था। वह क्या सोच रहा था, साल भर पहले की घटना, जिसमें जो घटना उसके साथ घटी थी, जिसमें वह अपने पैर को खो दिया था, उसी को वो याद करने लगा। इसके आगे की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।